उड़ीसा की पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और देखिए भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा रथों में विराजित। रथ यात्रा में विशिष्ट अतिथि है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और आपको बता दें कि शंकराचार्य भी कार्यक्रम में उपस्थित। जगन्नाथ रथ यात्रा में जल सैलाब उमड़ा है, आस्था का सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे इस वक्त की। रथ यात्रा में विशिष्ट अतिथि है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देखिए आस्था का सैलाब उमड़ा है जगन्नाथ यात्रा में। तो पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा और आपको बता दें कि ये रथ यात्रा और आस्था का सैलाब इस रथ यात्रा में। विशिष्ट अतिथि की बात करें तो खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशिष्ट अतिथि है इस रथ यात्रा की। सूर्य पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग यहाँ पर लगाया गया। इसके अलावा 53 साल बाद इस साल रथ यात्रा 2 दिन तक निकली है। इससे पहले 1971 में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन चली थी। स्नान पूर्णिमा पर बीमार हुई भगवान जगन्नाथ आज सुबह ठीक हुए हैं और देखिए इसलिए रथ यात्रा से पहले होने वाले उत्सव भी मनाए जा रहे हैं आज से। और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती सुबह 4 की बजाय 2 बजे हुई। मंगला आरती के बाद करीब 2:30 बजे दशावतार पूजन हुआ। लेकिन तस्वीरें कैसी हैं वहां की वो आपको देख लीजिए लाइव तस्वीरें। 3 बजे नेत्रोत्सव और 4 बजे पुरी के राजा की तरफ से पूजा। सूर्य पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग यहाँ पर लगाया गया। और देखिए 53 साल बाद ये रथ यात्रा 2 दिन की है। इससे पहले 1971 में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन तक चली थी और 53 साल बाद एक बार फिर से ऐसा मौका आया जब 2 दिन के लिए रथ यात्रा। और ये लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए उड़ीसा के पुरी से। तो देखिए भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती सुबह 4 बजे आमतौर पर होती है, लेकिन 2 बजे आज हुई और मंगला आरती के बाद करीब 2:30 बजे दशावतार पूजन कनिष्ठ क्रम में होता है। हमने कहा ये क्रम दर्शन, राजनीति, वंदना, पुष्पांजलि, कर्पूर आरती, फिर चंवर सेवा और अंत में व्यजन सेवा, ये एक क्रम है। तो दर्शन में दर्शन तुम्हारे देवन दुर्लभ, हमको भयो सो अति ही सुलभ। आपका दर्शन हमें बड़ा सुलभ हो गया है प्रभु। इस नर जीवन में, इस मृत्यु लोक में आपका दर्शन कर हम कृतार्थ हो रहे हैं, क्योंकि जिन ठाकुर को दर्शन कियो जीवन जन्म सफल कर लियो। जीवन जन्म सफल हो जाता है। गजपति महाराज महाप्रभु को प्रथम प्रणाम कर गरावड़ू सेवक से हाथवाणी लेकर हाथ साफ करने के बाद न्यूछाली होकर पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। सोने की आरती में कर्पूर देकर गजपति जी आरती करते हैं। फिर राजगुरु सोने के झाड़ू का संस्कार कर गजपति जी को देते हैं, जो कि इसके बाद जयनामली सेवक चांदी के पात्र में श्वेत सुगंधित सुमन भंडार मेकाब को देते हैं। भंडार मेकाब उसे रथ की वेदी पर डालते जाते हैं और गजपति महाराज सोने की झाड़ू से उसे साफ करते जाते हैं। अभी देख रहे हैं आप भगवान जगन्नाथ के सामने प्रणिपात करते हुए महाप्रभु के चलत सेवक, चलत विष्णु के रूप में जिन्हें जाना जाता है। विजय बिगुल बज उठा, अभी सेवा प्रदान की जा रही है। कहा प्रभु आपकी सेवा करते हुए हमारा जीवन धन्य हो गया, लेकिन मैं आपकी सेवा करने में कृतार्थ समझ रहा हूँ खुद को, क्योंकि मैं क्रोध से भरा हुआ जाति का क्षत्रिय हूँ। प्रतिदिन हजारों अपराध करता हूँ। दुखदायी तथा नीच शत्रु काम और क्रोध हमें नचाते हैं, पर हमारा जोर नहीं चलता। देवगण भी मुझे देखते हैं पर मेरी सहायता नहीं करते। मन में यह सोचकर कि मैं तुम्हारा दास हूँ, हे जगदीश तुम्हारे बिना रघुराज की कौन रखने वाला है। ये रघुराज महाराज रघुराज रीवा नरेश थे। महाप्रभु के शरण में आकर के ये जगदीश शतकम एवं जगन्नाथ शतक ने लिखा था। कहा प्रभु जाति को क्षत्रिय अमर्ष भरो, करो रोज ही में अपराध हजारों। काम और क्रोध दुरासद शत्रु नचावत, नीच न जोर हमारो। देवों देखें करे न सहाय, विचारी मने मोहि दास तिहारो। हा जगदीश तुम्हें विनको, रघुराज की लाजो राखन वारो। आप ही रक्षक है प्रभु हमारे, इसीलिए प्रभु आपके शरण में आए हैं। प्रभु जगन्नाथ जी की सेवा में वर्तमान गजपति दिव्य सिंह महाराज कह रहे हैं क्या, ना निर्धन निर्बल के लिए धन बल का क्या काम। निर्धन के धन राम है, निर्बल के बल राम।
आप साक्षात निर्धन के धन है और निर्बल के बल हैं प्रभु, इसीलिए आपकी सेवा करके हम कृतार्थ होंगे। इस तरफ चारमाल खोला जा रहा है और चारमाल जितनी जल्दी खोले जाएंगे उतनी जल्दी निश्चित रूप से रथ खींचने का कार्य शुरू हो जाएगा। जगन्नाथ की अग्रज बलभद्र जी महाराज तालध्वज रथ की चारमाल खोला जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। उसी तरफ कर्पूर वर्तिका निश्चित रूप से भगवान को आरती कहा गया। ये कर्पूर वर्तिका क्या है ना, जो ठाकुर की आरती करे तीन लोकता के पायन धरे। निश्चित रूप से ठाकुर की आरती करने से कृपा मिलती है भगवान की। प्रहल कहा गया चंद्राह्लाद करिंग देव कर्पूरावर्त मुत्तमाम मया दत्तांग तव प्रीति गृहाण जगदीश्वर। ये मंत्र पाठ करते हुए ये आरती की जाती है निश्चित रूप से। इसके बाद चमर सेवा भगवान, और चमर सेवा के बाद अलग अलग सेवा एक के बाद प्रदान किए जाएंगे। देख रहे हैं आप वर्तमान निश्चित रूप से नमस्कार की मुद्रा में अगली सेवा के लिए तैयार हो खड़े हैं महाप्रभु के प्रथम सेवक। ये कौन है गजपति महाराज ना, कवि रश्मि ब्रज किशोर लिखते हैं जानी दानी प्रमाणि प्रगुण गणगणी लोक वृंदेष्टकामी ग्लानिं म्लानिं च हानि हरति हरिरिव प्रेम वर्धिं चराति कीर्ति प्रीति सुखंति रचति श्चरति दिशि दिशि स्तौति विक्षारि राशि। और चलिए अधिक जानकारी लेते हैं, सहयोगी देव हमारे साथ बने हैं। देव देखिए बहुत खास तस्वीरें पूरी से देख पा रहे हैं हम कि किस तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा, लेकिन देव देखिए इस बार की जो रथ यात्रा है वो विशेष है क्योंकि 53 साल बाद 2 दिन के लिए रथ यात्रा। जानकारी जरा दीजिए देव। 53 साल के बाद इस बार फिर दोबारा वैसे एक दिन आया है जिस दिन जैसे विशेष मुहूर्त आया है, जिस दिन एक ही दिन नेत्रोत्सव, भगवान की रथ यात्रा और नवयौवन वेश हो रहा है। साथ ही साथ इस बार रथ यात्रा 2 दिन का है। सबसे बड़ा चीज ये है इस बार रथ यात्रा में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, 2 उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब आए हुए हैं। और कई वक्त के अंदर अभी छेरा पारा चल रहा है, रथ खींचा जाएगा। और यहाँ पे पुलिस की अगर बात करें, पुलिस बंदोबस्त प्रशासन की इस बार पहली बार AI का इस्तेमाल हुआ है। अतिरिक्त हादसा को नजर में रखते हुए इस बार पुलिस प्रशासन ने पहली बार AI का इस्तेमाल की है और 40 ड्रोन कैमरा पूरी शहर में लगा हुआ है। साथ ही साथ 180 प्लाटून पुलिस फोर्स नियोजित है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल देव देख पा रहे हैं हम किस तरह से जो है पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे नजर आ रही है। देव अगर बात करें श्रद्धालुओं की, क्योंकि आस्था का सैलाब अगर लमसम मान के चले तो क्या लग रहा है कितनी संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे? हर साल 10 लाख से 12 लाख से ज्यादा लोग हमेशा पूरी रथ यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार अगर बात करें पुलिस प्रशासन और पूरी प्रशासन के बारे में तो काफी कड़ा नजर रखे हैं AI के माध्यम से भीड़ को नियंत्रण करना, कैजुअलिटी। और बात करें अगर हॉस्पिटल्स का आउटडोर्स भी खुला हुआ है, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड टीम पानी स्प्रे कर रहा है जहां ज्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे आप इस बार उड़ीसा की प्रशासन की बात करें, राज्य सरकार की बात करें तो अहम भूमिका निभा रहे हैं शांति श्रृंखला से रथ यात्रा को संपूर्ण करने के लिए। बिल्कुल देव, सिक्योरिटी यहाँ पे बिल्कुल टाइट है, इंतजाम किए गए हैं। लेकिन देव अगर आज के दिन की बात करें तो आमतौर पर 4 बजे मंगला आरती होती है, लेकिन 2 बजे मंगला आरती आज हुई। तो सुबह से ही हम कार्यक्रम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से मंगला आरती के बाद क्या कुछ कार्यक्रम हुए, क्योंकि भगवान का श्रृंगार भी होता है, तमाम चीजें होती है, भोग भी लगाया जाता है। तो एक बार उसको लेकर भी जानकारी जरा दीजिए। सुबह 2 बजे से पहले शुरू हुआ मंगला आरती से, उसके बाद होता है मैलम, अवकाश, दशावतार जो विग्रह होता है उनका विजय होता है। उसके बाद फिर नेत्रोत्सव होता है, बंदापना होता है। उसके बाद जाके फिर मैलम होता है, फिर सूर्य पूजा, द्वारपाल पूजा, वेश पूजा, ऐसा करके सेनापाती लगी होता है। उसके बाद रथ का प्रतिष्ठा होता है। रथ प्रतिष्ठा होने के बाद पहंडी शुरू होता है। पहंडी से पहले जब पहंडी होता है, पहले जगन्नाथ जी का बड़ा भाई बलराम, भगवान जी बलराम जी पहले पहंडी होते हैं। उसके बाद मैया सुभद्रा, जगन्नाथ जी का बहन मैया सुभद्रा जी का पहंडी होता है। उसके बाद स्वयं भगवान जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण जी वो आते हैं पहंडी के लिए। उसके बाद जब पहंडी खत्म होने के बाद छेरा पहरा होता है, जो अभी चल रहा है छेरा पहरा।
जो राजा यहाँ के पुरी के महाराज गजपति विजय सिंह जो छेरा पहरा करते हैं, उसके बाद रथ खींचने का रथ चलता है, मौसी के घर रथ खींचने का जो प्रक्रिया शुरू होता है। बिल्कुल। और देव, न केवल उड़ीसा के बल्कि पूरे देश के ही अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं जो भगवान जगन्नाथ है आराध्य रही है हमेशा से ही, तमाम मान्यताएं भी होती है देव हर जगह से जुड़ी हुई। अगर बात करें उड़ीसा की भगवान जगन्नाथ की तो यहाँ पर भी कुछ मान्यताएं होंगी, उनको लेकर भी जरा जानकारी दीजिए। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा की नहीं बल्कि सारा विश्व की भगवान है। सबसे बड़ा चीज जो बात करें यहाँ पे लोकतंत्र का एक बात सवाल उठा था कुछ दिन पहले संसद में, जो पुरी के सांसद संबित पात्रा जी सनातन धर्म को लेकर लोकतंत्र क्या है जो समझाए थे, वही लोकतंत्र यहाँ से ही शुरू होता है। जैसे यहाँ पे भगवान के सामने ना प्रजा ना राजा ना जाति ना भेद, सब एक है। स्वयं महाराज पुरी महाराज जो आके छेरा पहरा करते हैं, भगवान के सामने हर कोई भक्त एक ही है और वो खुद मंदिर से बाहर आते हैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, भक्तों से मिलने के लिए। और ये मौका नहीं देता है कि आओ मेरे से मिल लो, मेरे रथ को छू के तुम पवित्र हो जाओ, धन्य हो जाओ। जब मैं मंदिर में रहता हूँ भक्तों, तो अगर तुम मेरे को मिल नहीं पाते हो, मेरे दर्शन नहीं कर पाते हो, इस रथ यात्रा के त्योहार में जब भगवान बाहर आते हैं तब उनके भक्त कई कोने कोने से भारतवर्ष से लोग छूटे आते हैं उनके भगवान को दर्शन करने के लिए। बिल्कुल देव, चूंकि पूरे देश भर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एक बार इंतजामात पर भी नजर डाली जाए क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि किसी भी चीज का जो फेलियर है वो यहाँ सामने ना आए। कितने टायर की सिक्योरिटी यहाँ पर है, कैमरा से भी निगरानी की जा रही होगी, एक बार उसको लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। आपकी आवाज ब्रेक हो, दोबारा अगर बताइए। देव, ये जानना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग टायर की सिक्योरिटी की जाती है, अगर यहाँ की बात करें तो किस तरह की सिक्योरिटी है? अगर सिक्योरिटी की बात करें अभी देखें, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे इस बार एआई का जो इस्तेमाल हुआ है, साथ ही साथ 180 प्लाटून फोर्स डिप्लॉयड है इस बार की रथ यात्रा को बाहर संभालने के लिए, शांति श्रृंखला से हो पाए, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति खुद रथ यात्रा में पहली बार शामिल हुई है। साथ ही साथ उड़ीसा की मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी भी है। इसको नजर में रखते हुए कैसे शांति श्रृंखला से हो पाए इस साल की रथ यात्रा, 180 प्लाटून फोर्स पुलिस नियोजित है, डिप्लॉयड है। यहाँ पे मिलिट्री टीम भी है, बीएसएफ जवान है, सीआईएसएफ जवान है, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड टीम है। हॉस्पिटैलिटी को ज्यादा महत्वपूर्ण गुरुत्व दिया जा रहा है, कैजुअलिटी को भी ज्यादा दिखाया जा रहा है। पर बात करें हर कोई कोने से इस बार की प्रशासन पूरा ध्यान देके कैसे सही तरीके से रथ यात्रा संपन्न हो पाए, क्योंकि इस बार 2 दिन तक रथ यात्रा चलने वाले हैं। इसको नजर में रखते हुए पूरा ध्यान से प्रशासन सजाग है। बिल्कुल, सिक्योरिटी की भी बात हम कर रहे हैं, लेकिन देव अगर आपसे जानना चाहें, क्योंकि सुबह से हम बात ही कर रहे हैं कि लगातार जिस तरह से मंगला आरती का जो समय है वो 4 की जगह 2 रखा गया था, आने वाले समय में अभी के आगे हम बात करें तो अभी क्या कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर जरा जानकारी दीजिए। रथ यात्रा के बाद क्या है कार्यक्रम? अभी राजा ने छेरा पहरा किए, अब छेरा पहरा किए, पहले भगवान बलराम जी के रथ से छेरा पहरा, मंगललाल जी किए छेरा पहरा किए, फिर मैया सुभद्रा के रथ का आरती किए, फिर छेरा पहरा किए, फिर उसके बाद छेरा पहरा करेंगे जगन्नाथ जी के रथ से। उसके बाद रथ खींचने का जो प्रोसीजर होता है वो शुरुआत होता है, घोड़ा लगाया जाता है, उसके बाद ही शुरू होता है रथ यात्रा का प्रक्रिया। लेकिन इस बार रथ यात्रा 2 दिन की जैसे यहाँ पे है, 5 बजे से मुहूर्त है रथ खींचने का, 5 बजे से शुरू होगा रथ खींचने का। लेकिन अगर बात करें रथ जाके मेडिकल चौक पर जा पाते हैं और फिर रथ खींचने का जो प्रक्रिया है वो कल होगा। बिल्कुल देव, और ऐसा कहा भी जाता है कि जब ये रथ जो खींचते हैं वो कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का रथ खींचना अपने आप में ये दिखाता है कि वो कितनी ज्यादा सौभाग्यशाली यहाँ पर है। जो ये रथ यात्रा में शामिल होते पूरी बड़दान में आकर पहुंचते, रथ खींचने के लिए हर कोई इच्छुक है। भक्त कोने कोने से 10 से 12 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे भक्त मौजूद हैं, भगवान को दर्शन। ये भी कहा जाता है कि जब भगवान मंदिर से बाहर आते उनके अगर दर्शन भी कर ले रथारूढ़ अवस्था में, जब भगवान रथारूढ़ होते हैं तब दर्शन भी कर ले, ये 100 जन्म का पुण्य से समान है। चलिए देव, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।